नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशल। आप लोग देख रहे हैं से कौशल ब्लॉग। आज स- आज शिक्षा विभाग में जुड़े विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित जो मुख्य खबर निकल के आई है वह आज हम लोग देखते हैं कि आधार से लिंक नहीं हुआ तो 1 जनवरी से पैन होगा रद्द। जी हाँ दोस्तों, आधार को पैन से लिंक कराना होगा 1 जनवरी तक, नहीं तो 1 जनवरी के बाद आपका पैन रद्द हो जाएगा। यूआईडी ने 31 दिसंबर तक का दिया है समय। लिंक नहीं होने पर ये होगी परेशानी। आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे, इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा, बैंक बैंक अकाउंट से लेन देन फेल हो जाएगा, कई अन्य जरूरी मामले में दिक्कतें होंगी। आधार से पैन नंबर को लिंक कराना अति आवश्यक है। जो अपने पैन नंबर को आधार से लिंक नहीं कराएंगे उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसके लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। 30 दिन तक लगता है समय। आधार से पैन नंबर को लिंक करने के आवेदन करने के 30 दिन में लिंक होता है, लेकिन इनका आवेदन 31 दिसंबर तक हो जाएगा। उन्हें जुर्माना नहीं देना होगा। तो आप लोग जुर्माने से बचना चाहते हैं, परेशानियों से बचना चाहते हैं तो अपने पैन को आधार से लिंक करा लीजिए, नहीं तो कई आने वाला समय में बहुत सारी परेशानियों का सामना आप लोग को करना पड़ सकता है। बिहार में कल से न्यूनतम पारा गिरेगा, बढ़ेगी ठंड। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार कल से राज्य में ठंड का प्रकोप बढ़ जाएगा। ठंड में गिरावट आएगी और तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। 500 मीटर दृश्यता पूर्णिया में दर्ज की गई है। राज्य के ज़्यादातर शहरों के न्यूनतम तापमान में मंगलवार से क्रमिक गिरावट आएगी, जिस कारण ठंड में धीरे धीरे वृद्धि होगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव होने की आसार नहीं है, जिस कारण दिन में लोगों को ठंड का एहसास नहीं होगा। लेकिन न्यूनतम तापमान गिरने के कारण सुबह और शाम में लोगों को ठंड महसूस होगी। प्रदेश के एक दो स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने के आसार है। रविवार को पटना सहित प्रदेश के ज़्यादातर शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। अफ्रीकी चुनौती, रांची में विराट शो, 52 शतक, वनडे मैच में कोहली ने जड़ा। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराया। जी हाँ दोस्तों, इंडिया वनडे मैच में जीत गई है और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हरा दिया है। आइए देखते हैं कि इस खेल से संबंधित भी कुछ विशेष समाचार हम लोग देख लेते हैं कि 7 छक्के ये दूसरी बार लगाए विराट ने वनडे की पारी में। इससे पहले उन्होंने जयपुर में 2013 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अपनी शतकीय पारी में 7 छक्के लगाए थे। विराट ने सर्वाधिक 8 छक्के वनडे पारी में 2023 में तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका के विरुद्ध जड़े थे। बीसीसीआई की आपत्ति के बाद हटाए सीएम की पोस्टर। रांची, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले वनडे से कुछ घंटे पहले झारखंड राज्य क्रिकेट संघ उस समय असहज स्थिति में आ गया जय स्टेडियम और उसके आसपास झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वाले लगभग 11 पोस्टर लगाए गए। ये पोस्टर बिना किसी आवश्यक मंजूरी के लगाए गए थे, जिसके बाद बीसीसीआई ने हस्तक्षेप किया और छेसिए को इन्हें तुरंत हटाने का निर्देश दिया। एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करने के बावजूद जेसीए बीसीसीआई के नियमों में से बंधा है, जो क्रिकेट स्थलों के भीतर किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रचार प्रसार पर सख्त प्रतिबंध लगाते हैं। कोहली से मिलने मैदान में घुसा प्रशंसक। वनडे में सर्वाधिक छक्के 352 रोहित शर्मा का है।
351 शाहिद अफरीदी का है, 331 क्रिस गेल का है, 270 सनद जयसूर्या का है, 229 MS धोनी का है। आइए अगला समाचार क्या निकल के आया है कि पुरानी पेंशन के लिए देश भर के शिक्षक 11 दिसंबर को दिल्ली में धरना देंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है कि 11 दिसंबर को देश भर के जितने भी शिक्षक हैं वे दिल्ली में धरना देंगे। बड़ी संख्या में बिहार से भी जाएंगे शिक्षक। फरवरी से शुरू होगा देशव्यापी आंदोलन। पुरानी पेंशन योजना, समान काम का समान वेतन एवं शिक्षकों को टीईटी परीक्षा से मुक्त करने की मुख्य मांगों को लेकर देश भर के प्राथमिक शिक्षक 11 दिसंबर को दिल्ली में धरना देंगे। राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना का आह्वान अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने किया। धरना में बिहार के शिक्षक बड़ी संख्या में शामिल होंगे। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की मांगों में अनुकंपा के आधार पर मृत शिक्षकों के शिक्षक के पद पर नियुक्ति एवं उसके उपरांत विभागीय खर्चों पर उनका प्रशिक्षण भी शामिल है। धरना की तैयारियों को लेकर रविवार को यहाँ बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष बजरंग शर्मा की अध्यक्षता में राज्य के जिलों के जिला अध्यक्षों एवं प्रधान सचिवों की बैठक घनश्याम प्रसाद बैठक हुई, जिसमें बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद राय, महासचिव घनश्याम प्रसाद, वरीय उपाध्यक्ष मिथिलेश शर्मा, राम अवतार पांडे एवं उप महासचिव मनोज कुमार अंगचक लोग मौजूद थे। अगला है कि नई विधानसभा का सत्र आज से पहले दिन सभी ही विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। दूसरे दिन 20 अध्यक्ष का होगा चुनाव। तीसरे दिन होगा राज्यपाल का अभिभाषण। संख्या बल के हिसाब से इस स्तर पर इस बार विपक्ष कमजोर। ऐसे में सत्र के दौरान विधायी कार्यों के निपटारे में किसी तरह के अरंगा की शंका नहीं। सदन का एजेंडा 1 दिसंबर प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव विधायकों को शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन होगा। 2 दिसंबर विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। यह पद भाजपा के खाते में जा रही है। एनडीए में इसके लिए सहमति बन चुकी है। निवर्तमान विधानसभा में भी अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का पद भाजपा का ही के हिस्से में था। नंदकिशोर इस बार चुनाव नहीं लड़े। 3 दिसंबर पूर्वाह्न 11:30 बजे विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का अभिभाषण होगा। इसमें नई सरकार के एजेंडे, नीतियों और विकास योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी। 4-5 दिसंबर राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगा और उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पास होगा। द्वितीय अनुपूरक अनुदान का प्रस्ताव हडल पर आएगा और इस सत्र में उसे पारित करा दिया जाएगा। तो ये विधानसभा सत्र का आज से संचालन प्रारंभ होगा। चलिए अगला समाचार है कि सूबे के 233 पंचायतों को जल्द मिलेंगे पंचायत सरकार भवन। जी हाँ, भवन निर्माण विभाग 1 माह में पंचायत राज विभाग को सौंपेगा भवन। भूमि संबंधी समस्या दूर करने का निर्देश। भवन निर्माण विभाग को मिली 2599 की जिम्मेदारी। विभाग के अनुसार राज्य के सभी 8053 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाना है। इनमें 2599 पंचायत भवनों के निर्माण की जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग को सौंपी गई। शेष भवनों का निर्माण पंचायती राज विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य में अब तक 1495 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं करीब 2600 पंचायतों में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। तो इस माह 233 पंचायतों को मिलेगा अपना पंचायत सरकार भवन। अगला समाचार है कि उच्च शिक्षा में जवाबदेही की मांग जायज। निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों को जवाबदेह बनाने की बात अदालत ने कही। बेहतर होता कि हर एक शिक्षा संस्थान से पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जवाबदेही मांगी जाती। अगली सलाह है कि सूबे के सभी संस्कृत स्कूलों में गीता जयंती अनिवार्य। राज्य के सभी संस्कृत स्कूलों में 1 दिसंबर को गीता जयंती मनाई जाएगी।
ऐसा पहली बार हो रहा है जब सभी संस्कृत स्कूलों में अनिवार्य रूप से गीता जयंती बनेगी। संस्कृत स्कूलों के माध्यम से मध्यमा पाठ्यक्रम में भी श्रीमद् भागवत गीता शामिल है। गीता जयंती पर संस्कृत स्कूलों में गीता श्लोक पारायण एवं व्याख्यान होंगे। भागवत गीता के चयनित श्लोकों का सामूहिक पारायण कराया जाएगा। गीता महिमा पर व्याख्यान होगा, छात्र भाषण प्रतियोगिता और गीता आधारित प्रश्नोत्तरी होगी। सभी भी कार्यक्रम छात्रों और शिक्षकों की सहभागिता से आयोजित होगी। संस्कृत स्कूलों में गीता जयंती मनाने का निर्देश बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने दिया है। यह आयोजन राज्य के उन सभी संस्कृत स्कूलों में होगा जो बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अधीन संचालित हैं। आइए अगला खबर है कि बावन शतक तेंदुलकर से विराट हुए कोहली। मतलब तेंदुलकर का 52 शतक था, लेकिन उनसे ज़्यादा कोहली का हो गया। अभिषेक ने महज 12 गेंदों में अर्धशतक जड़ा। रोहित ने तोड़ा आफरीदी का रिकॉर्ड। बल्लेबाज रोहित शर्मा वनडे में सबसे ज़्यादा 352 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के 351 छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। अगला है कि 11 दिसंबर को जनता मंदिर पर शिक्षकों का महाधरना होगा। कॉलेजों में जिन विषयों में ग्रेजुएशन की पढ़ाई, उनमें अब पीजी कोर्स भी चलेंगे। प्राध्यापकों के पदों पर बहाली भी। फायदा, सीटों की मारामारी घटेगी, दूसरे जिलों में नहीं जाना पड़ेगा। कोर्स चलाने के लिए क्या जरूरी? कॉलेज में उस विषय में 30 छात्र पर एक प्राध्यापक रहना आवश्यक है। स्नातक के शिक्षक पीजी के छात्रों को भी पढ़ाएंगे। ऐसा पीजी में नामांकन के लिए सीटों की कमी और पीजी में नामांकन के लिए बढ़ती मांग को देखते हुए ऐसा किया गया है। इसके लिए वे अपने संबंधित विश्वविद्यालयों को कोर्स की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजेंगे। सीटें 10,000, आवेदन 31,000। सीटें 10,000, आवेदन 31,000। पीजी में 10,000 सीटों के लिए 31,000 आवेदन आए थे। ऐसे में कॉलेजों में पीजी विभाग खुलने से सीटें बढ़ेंगी और छात्र नामांकन से वंचित रहे हैं उन्हें समायोजित किया जा सकेगा। अगला है रांची में विंटेज विराट शो 52 शतक। इस प्रकार दोस्तों आज का जो मुख्य कुछ समाचार था आप लोगों ने देखा। आप देख रहे थे कौशल ब्लॉग, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।